दिल्ली जा रहे किसानों पर पानी की बौछार। अब देखिए, किसानों की बात तो करनी पड़ेगी भाई साहब। देश का अन्नदाता है और परेशान है अपनी मांगों को लेकर, इसलिए किसानों की बात करनी पड़ेगी। राजधानी दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। आज ठंड से भी एक खबर दिखाऊंगा। ठंड जान ले रही है। आज ठंड की एक खबर दिखाऊंगा आपको कि कैसे सावधान रहना है और कहां ठंड से जान जा रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसी कड़ाके की ठंड में हमारे देश के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए पुलिस किसानों पर पानी की बौछार कर रही है। एक तो ठंड, ऊपर से पानी, परेशान करने वाली तस्वीर है, इसलिए चर्चा जरूरी है इस पर। हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला। आज ही मिला। दोपहर करीब 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी और किसानों को रोकने की कोशिश की। करीब 40 मिनट तक किसानों और पुलिस के बीच क्या चली? बहस चली, बहस हुई। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। किसानों और पुलिस के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और किसानों के बीच हुई इस झड़प में करीब 10 किसान घायल भी हो गए। पिछले 1 महीने से किसान आंदोलन चर्चा में है। 1 महीने में क्या क्या हुआ, बहुत जल्दी से आपको विस्तार से बता देते हैं। जल्दी से विस्तार से बताने के लिए आपको स्क्रीन देखना पड़ेगा। 18 नवंबर को किसानों ने 18 नवंबर को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद किसानों ने 6 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद किसान वापस लौट गए। ठीक 2 दिन बाद 8 दिसंबर को किसानों ने दोबारा दिल्ली मार्च की कोशिश की। एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, लेकिन किसान वापस लौट गए। और अब आज यानी 14 दिसंबर को एक बार फिर 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। 10 किसान घायल हो गए। किसानों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प पर पहले एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, फिर आगे किसानों का प्लान विस्तार से बताऊंगा। देखिए। देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म ना कर दें और किसान की पैदावार, उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले। खेतिहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन 307वें दिन में पहुंच चुका है और अमर अनशन इस समय 19वें दिन में पहुंच चुका है। ये देश के अन्नदाता हैं, अगर ये परेशान हैं तो देश परेशान है। किसान अपनी 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च कर रहे हैं। इसमें एमएसपी गारंटी, मुआवजा और पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग शामिल है। किसानों ने इस साल 13 फरवरी को अपनी 12 मांगों के साथ किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत की। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों ने अपना अगला प्लान भी बता दिया है, वो भी विस्तार से जान लीजिए और देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। किसानों ने 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। ठीक 2 दिन बाद 18 दिसंबर को किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाएंगे। 18 दिसंबर तक किसानों का कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा, मतलब दिल्ली के लिए रवाना नहीं होगा। संभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है, देश के अन्नदाता सड़क पर हैं। ठीक नहीं लगता है। सरकार और किसानों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए और किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए, जो कि सरकार ने इससे पहले किया भी है। इसीलिए धरना खत्म हुआ था।